हाय गाइस, हाउ आर यू। काफ़ी टाइम के बाद किसी कैजुअल वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। क्लासेस तो आपकी डेली चल रही है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसमें आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपन बिजनेस स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करने हैं, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या बिजनेस स्टडीज़ में तैयार करके रखना है। इसी में से आपके मोस्टली 80% ऑफ द पेपर आ जाता है। 70 to 80% ऑफ द पेपर इन्हीं टॉपिक में से आपका कवर रहता है। आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इसका एक एक डिटेल मीनिंग जानना है। और जब आप इसकी डिटेल में मीनिंग जान जाएंगे तो आप केस स्टडी भी सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है प्रोसेस, कि हमें प्रोसेस किस किस चीज़ का तैयार करना है। तो सबसे पहला आपका होता है वो प्लानिंग का प्रोसेस तैयार कर लेंगे, स्टाफिंग का। तीसरा आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग का। चौथा आपका आता है सिलेक्शन का। और पांचवा आपका आता है कंट्रोलिंग का। अब इसके बाद जो आपका सेकंड पोर्शन आता है वो आता है आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके वर्किंग कैपिटल को और आपके फिक्स कैपिटल्स को। थर्ड आपका आ जाता है प्रमोशन मिक्स, जो कि 4 प्रमोशन मिक्स होते हैं, आप उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका जो पार्ट बी है, ये 4 प्रोसेस ही आपका मोस्टली कवर कर जाते हैं। आपके जो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें प्रमोशन मिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका टाइप ऑफ प्लान्स, हमारे कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं। आपके सिंगल और ये स्टैंडिंग प्लान्स के आप हर तरीके के प्लान्स को पढ़ लीजिएगा, उसकी मीनिंग समझ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सकें। इसके बाद आपका आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट को हम क्यों आर्ट्स कहते हैं, क्यों हम साइंस कहते हैं और क्यों हम प्रोफेशन कहते हैं, ये आपको प्रॉपरली तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका आता है डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको वैसे अगर आप एक वर्ड याद रखेंगे, पेस्टल, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल और फिर आपका एल फॉर लीगल। आपके जो पांचों डायमेंशंस हैं आप इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना विद द वेरी डीप मीनिंग। उसके बाद आपका आ जाता है डेलीगेशन। और डेलीगेशन के साथ साथ आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी भी पढ़ लीजिएगा। दोनों सिमिलर भी टर्म्स हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये पोर्शन आपका डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे एक केस स्टडी 110% आती है। फिर इसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंस लर्न करनी है पूरी प्रॉपरली, किस किस चीज़ की, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन की। फिर आपका जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपकी केस स्टडी में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसके आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें बुक में दे रखी है, इसका वर्क क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप लर्न कर लीजिएगा। डेट्स और फॉर्मेशन वगैरह आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि कब बना, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानना है, इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है, इसका नेचर और इसके फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेनली आप सेबी के फंक्शंस लर्न कर लेना और बाय हार्ट कर लेना इसको, जितने भी आपके सेबी के फंक्शंस होते हैं, क्योंकि सेबी के फंक्शन 110% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया हुआ था, 2 साल से लगातार आ रहा है, फिर उसका 1 साल छोड़ के उसके पहले भी आया हुआ था। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जिसको प्रिपेयर करके आप 70 to 80% ऑफ द पेपर कर लेंगे। और बेसिकली आप लोग केस स्टडी को एकदम परफेक्ट करने के लिए आप लोगों को केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी, और केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमें पूरा चैप्टर आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, लर्निंग के साथ साथ हमें मीनिंग भी पता होनी चाहिए। चलिए फिर अकाउंट्स का मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद। थैंक यू।